अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो। और आज गंगा में डुबकी लगाने के बाद वाकई में ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली का विकास तेज गति से होगा। ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान करने के बाद बोली है। सीएम रेखा गुप्ता ये भी कहती है कि गंगा के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उसमें दिल्ली भी अपना स्थान बनाए। रेखा गुप्ता आगे कहती है कि मां गंगा से आशीर्वाद लेकर यमुना की साफ सुंदर बनाने का काम करेंगे। अब मां गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद अब दिल्ली के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगी। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गई सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बेहतरी के लिए क्या कुछ कहा, किस किस से मिली और हरिद्वार जाने वाली पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे बनी, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। बता दें, सीएम रेखा गुप्ता अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने के बाद अपने परिवार के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ सबसे पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में पति और बेटे के साथ गंगा स्नान करती हैं और फिर पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद रेखा गुप्ता कनखल के बासल गंगा आश्रय के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और उसके बाद साधु संतों से मुलाकात करती हैं। सीएम रेखा गुप्ता अपने 2 दिन की लीव पर है, यानी छुट्टी पर है। शुक्रवार को उन्होंने अपने कार्यकाल का 100 दिन पूरे किए हैं, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड पहुंचकर दिल्ली वासियों के लिए कामना करती हैं। इस मामले में सीएम रेखा गुप्ता ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। 25 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली की पहली सीएम के रूप में रेखा गुप्ता केदारनाथ पहुंची। 1994 में दिल्ली के पूर्व सीएम स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। उस समय केदारनाथ उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं, दिल्ली सरकार के 100 दिन एक संदेश देने वाला है कि किस तरह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता आगे कहती है कि दिल्ली का अधिकार और विकास कैसा हो, यह 100 दिन में दिखाने की कोशिश की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिहर आश्रम में परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी से भी मिलती हैं और उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता कहती है कि आज का अनुभव हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वह है जहां जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लौटाए और समाज के प्रति हमारा संकल्प और भी मजबूत हो जाए। सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा नेता का दावा है कि 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार 100 दिनों के कार्यकाल को फेल बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में टूटने वाली झुग्गियों को लेकर रेखा सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड जाकर जिस तरीके से गंगा स्नान और पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद दिल्ली में बेहतरीन काम करने का दावा करती है, इससे लगता है कि पिछले 100 दिनों में जो काम हुए हैं, अगले 100 दिनों में भी तेजी आएगी। आपको क्या लगता है? सीएम रेखा गुप्ता के 100 दिन के कार्यकाल को आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या सीएम रेखा गुप्ता अगले 100 दिनों में और बेहतर काम करने वाली हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।